सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेसन बॉर्न के बारे में और ये फिल्म बॉर्न सीरीज की 5वीं और आखिरी फिल्म है। इस सीरीज की बाकी 4 फिल्मों को हम ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इस फिल्म में भी हमें जेसन बॉर्न की कहानी देखने को मिलती है, जो कि फिर से कुछ भवंडर में फंस जाता है और उसके बाद वो अपने आप को वहां से बाहर निकालता है और उसके साथ साथ बहुत सारे राज का खुलासा भी करता है। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि जेसन बॉर्न को एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया है और ये ऑपरेशन है ऑपरेशन ट्रेडस्टोन। और यहाँ पे हम बॉर्न के अलावा और भी लोगों को देखते हैं जो कि इस ऑपरेशन में शामिल थे। और इस लैब के अलावा हमें कुछ और भी क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जिनमें हमें पता चलता है कि जेसन बॉर्न ने कितने सारे लोगों को मारा था। और इन सब के बाद कहानी आती है वर्तमान समय में, जहाँ पे हम देखते हैं कि बॉर्न एक अजीब सी जगह पे रह रहा है और उसने अपने आप को बाकी दुनिया से बिल्कुल काट लिया है। और यहाँ पे कुछ पैसे के लिए हम उसे लोगों से लड़ते हुए भी देखते हैं। यहाँ पे वो कुछ स्ट्रीट फाइट्स लड़ता है और उसके बाद उनसे कुछ पैसे बनाता है। और उसके बाद हम देखते हैं निकी पार्सन्स को, और वो भी एक गुमनाम जिंदगी जी रही है जब से उसने ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर का खुलासा किया है बॉर्न के साथ मिलके। और यहाँ पे निकी पार्सन्स ने एक हैकर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि निकी एक कंप्यूटर की मदद से CIA के कंप्यूटर में घुस जाती है और अब उसके पास CIA के सारे डेटा का एक्सेस होता है। और यहाँ पे वो CIA के कुछ गोपनीय ऑपरेशंस के बारे में कुछ चीजें डाउनलोड कर रही होती है, जो इन्फॉर्मेशंस बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं। और जब निकी ये सारे काम कर रही होती है, तब इन सारी चीजों का पता CIA के साइबर हेड ऑफिसर को चल जाता है, जिसका नाम है हीथर ली। और उसे यहाँ पे सारी बातें पता चल जाती है कि आइसलैंड का कोई कंप्यूटर है जो उनके मेन फ्रेम में घुसा हुआ है। और उसके बाद उसे रोकने के लिए हीथर अपना कमाल दिखाती है और वो उस एरिया का सारा लाइट ही काट देती है, जिससे निकी के यहाँ की भी बिजली चली जाती है। लेकिन बिजली जाने से पहले ही निकी ने बहुत सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लिया है। और उसके बाद हम हेदर को देखते हैं, वो इस कोशिश में लग गई है कि उसे कैसे भी पता करना है कि आखिर उनकी फाइल्स को कौन चुरा रहा था। और थोड़ी देर के बाद उसे पता चल जाता है कि उनके कंप्यूटर में निकी पार्सन नाम की एक लड़की घुसी थी, जिसने पहले CIA के साथ काम किया है और उसके साथ साथ उसका कनेक्शन जेसन बॉर्न के साथ भी है। और ये सब होने के बाद इन सारी खबरों को लेकर के हेदर पहुंचती है एक मीटिंग में, जहां पे वो इन सारी खबरों को देती है रॉबर्ट डुवी को, जो कि अभी CIA का करंट डायरेक्टर है। और यहाँ पे हेथर बताती है कि निकी पार्सन नाम की एक लड़की हमसे हमारा डेटा चोरी कर रही थी, लेकिन मैंने उस डेटा में मालवेयर छोड़ दिया है। अब जब भी वो इन डेटा को खोलेगी, उसके बाद हमें उसकी करंट लोकेशन मिल जाएगी। और उसके बाद हम फिर से जेसन को देखते हैं, जो कि हर रोज की तरह आज भी लड़ाई कर रहा है। और यहाँ पे जब जेसन लड़ रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है निकी पार्सन पे। उसके बाद वो अपने सामने वाले व्यक्ति को जल्दी ढेर कर देता है ताकि वो निकी पार्सन से मिल सके। और उसके बाद जब बॉर्न निकी पार्सन से मिलता है, तो वो बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता चली हैं। और उसके बाद वो कहती है कि तुमने अपनी मर्जी से ऑपरेशन ट्रेडस्टोन ज्वाइन नहीं किया था, तुम्हें मजबूर किया गया था उस ऑपरेशन को ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक और शॉकिंग चीज सुनने को मिलती है कि ऑपरेशन ट्रेडस्टोन को बॉर्न के फादर ने ही शुरू किया था। और बॉर्न के फादर का नाम था रिचर्ड वेब और वो CIA में एक एनालिस्ट का काम करते थे। और ये सब सुनने के बाद बॉर्न के दिमाग में एक बार फिर से उथल पुथल मच जाती है और बॉर्न अभी इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पे CIA वाले पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो उन पे हमला कर देते हैं। और CIA वाले यहाँ पे निकी पार्सन का पीछा करते हुए पहुंचे हैं, लेकिन बॉर्न यहाँ पे अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पुलिस वाले की बाइक छीनता है और उसके बाद उस पे निकी पार्सन को बैठाता है और उसको लेकर के यहाँ से दूर चला जाता है। और उसके बाद हम फिर से देखते हैं CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट को, और वो यहाँ पे एक आदमी से मिल रहे होते हैं जिसका नाम है दी एसेट। और यहाँ पे रॉबर्ट काम देता है एसेट को निकी के पीछे जाने का और उसे पकड़ने का। और यहाँ पे हमें एसेट के बारे में एक और बात पता चलती है कि अगर ये किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो बॉर्न है, क्योंकि एसिड भी ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर का मेंबर था। लेकिन जब बॉर्न ने ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर का खुलासा किया, उसके बाद लोगों ने इसे भी पकड़ लिया और इसे टॉर्चर किया और उसके बाद इसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया, जहां इसे बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ा। और एसिड इन सारी चीजों का जिम्मेवार बॉर्न को मानता है और इसीलिए वो बॉर्न से इतनी नफरत करता है। और अब इसके सामने टारगेट है निकी और बॉर्न को पकड़ने का। और अब एसिड इस ऑपरेशन में अपनी जान डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे 2 चीजें मिल रही हैं। एक तो वो CIA की हेल्प कर रहा है और दूसरी उसकी पर्सनल दुश्मनी पूरी हो रही है। और उसके बाद हम फिर से बॉर्न और निकी को देखते हैं और बॉर्न बाइक पे बैठा के निकी को लेकर के जा रहा होता है और उसे लगता है कि वो यहाँ से बहुत दूर निकल गया है। तभी हम यहाँ पे एसिड को देखते हैं जो कि दूर से इन पे गोली चलाता है और निकी को गोली लग जाती है। और उसके बाद जेसन
का भी बाइक नीचे गिर जाता है, जिससे जेसन को भी बहुत ही ज्यादा चोट आती है। और गिरने के बाद बॉर्न समझ जाता है कि कोई दूर से हम पे नजर रख रहा है और उसके पास स्नाइपर है, इसलिए वो निकी को कहता है कि तुम जहां हो वहीं रहना, बिल्कुल भी मत हिलना। लेकिन निकी नहीं मानती और वो बॉर्न की मदद करने की कोशिश करती है। तभी असेट को वो दिख जाती है और उसके बाद असेट उसे गोली मार देता है और निकी मर जाती है। और निकी यहाँ पे बॉर्न को एक चाबी देने की कोशिश कर रही होती है और निकी को गोली लगने के बाद यहाँ पे हर तरफ लोकल पुलिस भर जाती है, जिसे देखने के बाद असेट यहाँ से चला जाता है। और असेट के जाने के बाद बॉर्न भी उस चाबी को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद इस चाबी की मदद से बॉर्न पहुंचता है एक सेफ के पास, जहाँ उसे एक डायरी और उसके साथ साथ एक पेन ड्राइव मिलती है। और जब जेसन उस डायरी को देखता है तो वहाँ पे उसे कुछ ऐसे गुप्त संदेश मिलते हैं, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसे अब बर्लिन जाना है। और उसके बाद बॉर्न बर्लिन के लिए रवाना हो जाता है। और उसके बाद हम एक IT कंपनी के मालिक को देखते हैं, जिसका नाम है एरन कोलर। और ये एक बहुत अमीर आदमी है और इसकी कंपनी का नाम है डीप ड्रीम। और यहाँ पे ये आदमी एक नई सोशल वेबसाइट के बारे में बात करता है और कहता है कि इस वेबसाइट पे अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा तो वो है यूजर्स की प्राइवेसी का। और इस सोशल वेबसाइट के जरिए बहुत सारी चीजों को ये बदलने की कोशिश करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि एरन कलूर और रॉबर्ट डुई बातें कर रहे हैं। और रॉबर्ट डुई यहाँ पे एरन कलूर को कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम्हारी नई वेबसाइट भी बहुत बड़ी हिट हो और उसके बाद उस वेबसाइट से बहुत सारे लोग जुड़े और उसके बाद उनका डेटा तुम हमारे तक पहुंचाते रहो, जैसा तुम हमेशा अपने यूजर्स के इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचाते रहे हो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद एरन कलूर कहता है कि जिन गलतियों को मैं पहले करते आया हूँ, अब मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने अपने यूजर्स के पर्सनल डिटेल्स आपको दिए, जबकि वो मुझ पर विश्वास करके मेरी वेबसाइट से जुड़े। और अब मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा और अपने यूजर्स के साथ विश्वासघात भी कभी नहीं करूंगा। और ये सब सुनने के बाद रॉबर्ट भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम हैदर को देखते हैं, जो कि बहुत समय से बॉर्न के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रही है और उसे बॉर्न के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और उसे लगता है कि बॉर्न के साथ गलत हुआ है और इसलिए बॉर्न के साथ हैदर की पूरी सहानुभूति है। और उसके बाद वो एक जगह पढ़ती है कि बॉर्न ने कहा था कि अगर सब लोग सही रास्ते पे रहें तो बॉर्न को वापस लाया जा सकता है। और इस चीज को देखने के बाद हैदर सोचती है कि बॉर्न को एक बार फिर से CIA में वापस लाया जा सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्न बर्लिन पहुंचता है एक हैकर के पास, जिसके साथ निकी काम किया करती थी। और इस हैकर का नाम है क्रिश्चियन दसॉल्ट। और बॉर्न जैसे ही इस आदमी के पास आता है, ये आदमी बॉर्न को पहचान जाता है और उसके बाद बॉर्न इसे वो पेन ड्राइव देता है जो उसे सेफ में मिला था। और उसके बाद दसॉल्ट जैसे ही इस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाता है, उसके बाद इस बात की खबर मिल जाती है CIA वालों को। और उसके बाद वो समझ जाते हैं कि बॉर्न अभी बर्लिन में है। और उसके बाद बॉर्न इस पेन ड्राइव के फाइल्स को देखने लगता है, जिसमें ऑपरेशन ट्रेडस्टोन के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। और उसके साथ साथ बॉर्न को यहाँ पे पता चलता है कि इस ऑपरेशन को सच में उसके पापा ने शुरू किया था, लेकिन थोड़े समय के बाद उसके पापा की डेथ हो गई थी। और उसके फादर की डेथ तब हुई थी जब बॉर्न ने ऑपरेशन ट्रेडस्टोन को ज्वाइन भी नहीं किया था। और इन सारी चीजों को देखने के बाद बॉर्न समझ नहीं पाता है कि आखिर उसने ऑपरेशन ट्रेडस्टोन को क्यों ज्वाइन किया। और बॉर्न ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है, तभी उसे कुछ झलकियां नजर आती हैं और इन झलकियों में वो अपने पिता को देखता है, जो उससे कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब उन गलतियों के लिए उन्हें सजा भुगतना पड़ेगा। और उनके इतना कहने के बाद वहाँ पे अटैक होता है और उसके बाद एक ब्लास्ट होता है और उसी में उनकी डेथ हो जाती है। और अपने पिता के मौत के बाद उन झलकियों में बॉर्न असेट को भी देखता है और असेट को देखने के बाद से बॉर्न और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और ये सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। और बॉर्न ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है, तभी दसॉल्ट उस पर हमला कर देता है, क्योंकि दसॉल्ट को ये सारी फाइलें चाहिए क्योंकि इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। लेकिन बॉर्न यहाँ पे दसॉल्ट पे भारी पड़ता है और उसके बाद उसे बेहोश कर देता है। और बेहोश करने के बाद बॉर्न उन सारी फाइलों को फिर से पढ़ने लगता है। तभी उसके सामने एक नाम आता है और वो नाम होता है माल्कम स्मिथ। और अभी बॉर्न उस आदमी के बारे में और कुछ पढ़ने वाला होता है, तब तक इन सारी फाइलों को CIA डिलीट कर देती है। और तभी वहाँ पे रखा हुआ एक फोन बजता है और जब बॉर्न उस फोन को उठाता है तब उसे रॉबर्ट की आवाज सुनाई पड़ती है। और रॉबर्ट यहाँ पे बॉर्न से बातें करने लगता है और रॉबर्ट बॉर्न से इसलिए बातें कर रहा होता है ताकि वो उसे उलझा के रखे तब तक CIA की टीम यहाँ पे पहुंच जाए। और बॉर्न भी उसकी बातों में आ जाता है और वो उससे बात कर रहा होता है। तभी हैदर का मैसेज आता है बॉर्न के फोन पे और उसमें लिखा होता है कि 2 मिनट में CIA की टीम यहाँ पे पहुंचने वाली है, इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। और ये सब देखने के बाद बॉर्न वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पे CIA की पूरी टीम पहुंच जाती है।
लेकिन तब तक बॉर्न वहाँ से निकल चुका होता है। और उसके बाद हम फिर से CIA का ऑफिस देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हेदर रॉबर्ट से बात कर रही है और वो रॉबर्ट से कहती है कि वो बॉर्न को पकड़ने वाले ऑपरेशन को लीड करना चाहती है। और इस चीज को सुनने के बाद रॉबर्ट कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और तुम्हें कभी परमिशन नहीं मिलेगा इस टीम को लीड करने का। तभी हमें यहाँ पे एक और आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम है एडविन रसेल, और ये आदमी नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर है। और रॉबर्ट के मना करने के बाद भी रसेल हेदर को परमिशन दे देता है इस टीम को लीड करने का। और उसके बाद हम फिर से एरन कलूर को देखते हैं और वो जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, उसके बाद रॉबर्ट का एक आदमी उसके पास आता है और उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो आपको अंदाजा नहीं कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद कलूर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपने पीए से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द रॉबर्ट को सबक सिखाने वाला हूँ। लेकिन कलूर का पीए मिला होता है रॉबर्ट से, इसलिए वो उसे कॉल करता है और कहता है कि कलूर आपको सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। और ये सब देखने के बाद रॉबर्ट फिर से असेट को यहाँ पे बुला लेता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ के हालात खराब होने वाले हैं और जेसन बॉर्न यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं माल्कम स्मिथ को, और ये वही आदमी है जिसने बॉर्न के फादर की डेथ रिपोर्ट बनाई थी। और उसके साथ साथ ये आदमी ऑपरेशन ट्रेडस्टोन और ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्न माल्कम स्मिथ को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि CIA वाले भी इन सारी बातों को सुन रहे हैं। और उसके बाद हेदर यहाँ पे एक टीम बनाती है ताकि वो जेसन बॉर्न को पकड़ सके। लेकिन हेदर बाकी लोगों की तरह बॉर्न को मारना नहीं चाहती, बल्कि उसे जिंदा पकड़ के CIA में शामिल करना चाहती है। लेकिन रॉबर्ट यहाँ पे एक चालाकी दिखाता है और उसके बाद असेट को भी उस टीम में शामिल करवा देता है, क्योंकि रॉबर्ट हमेशा से जेसन बॉर्न को मारना चाहता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि माल्कम स्मिथ बॉर्न के बताए हुए जगह पे जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम हेदर की टीम को भी देखते हैं। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि असेट जो है हेदर की पूरी टीम को एक एक करके मार देता है। तभी बॉर्न माल्कम स्मिथ को पकड़ लेता है और उसके बाद कहता है कि मुझे सारी चीजें जाननी है, वो भी सच। और उसके बाद माल्कम स्मिथ उसे बताता है कि तुम्हारे पापा एक ऐसी टीम बनाना चाहते थे जिसमें बहुत ही काबिल लोग हों, जिनको बहुत ही अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें सबसे अलग बनाया जाए और उसके बाद उन्हें सीक्रेट मिशंस पे भेजा जाए। और उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन ट्रेडस्टोन। और उसके बाद CIA वालों ने ये डिसाइड किया कि वो अपना पहला एजेंट बनाएंगे तुम्हें। और इस बात को सुनने के बाद तुम्हारे फादर सारी चीजों से मुकर गए और वो ऑपरेशन भी बंद करना चाहते थे। तभी रॉबर्ट ने असेट को भेज के तुम्हारे फादर को मरवा दिया और उस हमले को एक टेररिस्ट अटैक बना दिया। और उसके बाद इस चीज का फायदा उठा करके तुम्हें इमोशनल किया गया और ऑपरेशन ट्रेडस्टोन का हिस्सा बना दिया गया। और इन सारी बातों को सुनने के बाद बॉर्न सारी चीजों को समझ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो कौन है और आखिर उसने ट्रेडस्टोन कैसे ज्वाइन किया। और ये सारी चीजें चली रही होती हैं, तभी हम असेट को देखते हैं जो कि बॉर्न पे गोली चलाता है, लेकिन ये गोली माल्कम स्मिथ को लग जाती है और उसके बाद स्मिथ और बॉर्न दोनों नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद घायल हालत में बॉर्न पहुंचता है हेदर के पास। और यहाँ पे आने के बाद बॉर्न सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। लेकिन हेदर इस सवाल का जवाब नहीं देती और कहती है कि थोड़े समय के बाद लास वेगास में कुछ होने वाला है और मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पे होना चाहिए। और बॉर्न समझ जाता है कि उसे अब लास वेगास जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट को जो कि लास वेगास में पहुंच चुका है और यहाँ पे एरन कलूर भी इससे पहले पहुंच चुका है। और तभी हम देखते हैं हेदर को और उसके लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन आता है कि बॉर्न को देखा गया है लास वेगास एयरपोर्ट पर। और इससे वो समझ जाती है कि बॉर्न भी पहुंच चुका है लास वेगास। और उसके बाद हम असेट को भी लास वेगास में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे असेट बॉर्न को मारने नहीं बल्कि कलूर को मारने के लिए आया हुआ है। और उसके बाद जब कलूर भाषण दे रहा होता है उस वक्त वहाँ पे रॉबर्ट भी होता है। तभी रॉबर्ट को ये बात पता चलती है कि जेसन बॉर्न भी लास वेगास पहुंच चुका है और यहाँ आने में उसकी मदद की है हेदर ने। और इस चीज को सुनने के बाद रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो असेट को कहता है कि कलूर को मारने के बाद तुम हेदर को भी मार देना। और उसके बाद असेट जैसे ही कलूर को मारने वाला होता है वहाँ पे बॉर्न पहुंच जाता है और उसके बाद वो असेट के ऊपर फोकस कर देता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और गोली कलूर के हाथ पे लग जाती है। और गोली चलने के बाद से यहाँ पे हर तरफ भगदड़ मच जाती है। और उसके बाद रॉबर्ट यहाँ से चला जाता है और जाते वक्त वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि जेसन बॉर्न को ढूंढो और उसके बाद उसे मार दो। लेकिन रॉबर्ट जैसे ही अपने होटल पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पे बॉर्न आ चुका है और बॉर्न उसके ऊपर बंदूक तान देता है। तब रॉबर्ट उसे बातों में उलझाने लगता है और कहता है कि तुमने जितनी भी गलतियां की है उन सबको भूल जाओ और हमारे साथ जुड़ जाओ और CIA में वापस आ जाओ। और ये सारी बातें चली रही होती हैं, तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट का पीए आ जाता है और उसके बाद वो बॉर्न पे गोली चला देता है और एक गोली बॉर्न को लग जाती है, लेकिन उसके बाद बॉर्न उसके पीए को मार देता है।
और जब रॉबर्ट देखता है कि बॉर्न की हालत खराब है और वो नीचे गिरा पड़ा है, उसी समय वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे हैदर आ जाती है और उसके बाद वो रॉबर्ट को गोली मार देती है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद बॉर्न समझ नहीं पाता कि आखिर हैदर ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी हैदर ने बॉर्न की जान बचाई है, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद उसकी बंदूक लेके यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि असेट यहाँ से भागने के लिए एक वैन चुरा लेता है और उसके बाद यहाँ से भागने लगता है। तभी बॉर्न उसका पीछा करने लगता है और उसके बाद असेट भागता जाता है और बॉर्न उसका पीछा करते जाता है। और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि बॉर्न असेट को पकड़ लेता है और उसके बाद इनके बीच फाइटिंग होने लगती है। और उसी बीच असेट कहता है बॉर्न को कि मैंने ही तुम्हारे पिता को मारा और तुम वही थे और सारी चीजों को देखते रहे और तुम कुछ नहीं कर पाए। और इस बात को सुनने के बाद बॉर्न को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो असेट को मारने लगता है और फाइनली वो असेट को मार देता है। और असेट को मारने के बाद जेसन बॉर्न यहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद हम कलूर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ पे सारे लोग कलूर से बातें करना चाहते हैं कि आखिर उस पर किसने गोली चलाई और क्यों गोली चलाई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कलूर और भी ज्यादा फेमस हो चुका है। और उसके थोड़े समय के बाद हम हैदर को देखते हैं जो कि रसेल से बात कर रही है और वो कहती है कि अगर मैं CIA की डायरेक्टर बन गई तब नेशनल इंटेलिजेंस और CIA के रिश्ते और भी अच्छे हो सकते हैं और हम अच्छे से मिल के साथ काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बॉर्न को फिर से CIA में शामिल कर सकूं, क्योंकि बॉर्न इतना काबिल एजेंट हमारे पास ना कभी था और ना ही कभी होगा। और इतना कहने के बाद हैदर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो मिलती है बॉर्न से और उसके बाद वो उसे उसके फादर का एक बैच देती है, जिसे देखने के बाद जेसन बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार उसने अपने परिवार से जुड़ी हुई किसी चीज को देखा है। और उसके बाद हैदर बॉर्न से कहती है कि अगर तुम चाहो तो CIA में फिर से वापस आ सकते हो, क्योंकि CIA से सारे करप्ट लोगों को हटा दिया गया है और अब CIA अच्छे तरीके से काम करना चाहती है। और ये सुनने के बाद बॉर्न कहता है कि वो उसे सोच के बताएगा। और उसके बाद बॉर्न यहाँ से चला जाता है और हैदर अपनी गाड़ी में वापस आ जाती है। उसके बाद उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और जब उसे वो प्ले करती है तब उसे वही बातें सुनाई पड़ती है जो थोड़े समय पहले उसने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के साथ किया था। और हैदर ने कहा था कि अगर बॉर्न CIA में शामिल नहीं हुआ तब वो बॉर्न को मार देगी। और ये सुनने के बाद हैदर समझ जाती है कि बॉर्न अब CIA में कभी वापस नहीं आएगा और एक बार फिर उसने बॉर्न को खो दिया है। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।